हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए आया हूँ काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 5। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में कापका को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। इचिकावा पे गुस्सा कर रहा होता है कि मुझसे ये नहीं होगा, ये सारी गलती तुम्हारी है इचिकावा। मैं इस तकलीफ में हूँ इसलिए कि तुमने मुझे हिम्मत दी। और इचिकावा कहता आप तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा मुझे शुक्रिया अदा कह रहे थे और तब तो आप बहुत कूल लग रहे थे और अब क्या हुआ आपको। और तभी वहाँ पे वो चश्मिश बंदा आता जो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों के लिए मेल आया है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कापका इचिकावा से कह रहा होता है दोनों एक साथ खोलेंगे 3 की गिनती पर। और कापका अपने आप से भी कह रहा होता है चाहे जो भी रिजल्ट हो ये मेरा आखिरी मौका है, क्या ये रास्ता मुझे उस तक ले जाएगा। और कापका इचिकावा दोनों अपने रिजल्ट देखते हैं। फिर वो सीन कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ज्वाइनिंग सेरेमनी जहाँ पे इजुमी कागुरागी से कहता है लगा ही था तुम पास हो जाओगे। और कागुरागी कहता है मुझे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही लगा था। और इजुमी कहता है रिजल्ट उम्मीद के हिसाब से ही आए, बस वो किकोरू का फैन नहीं दिख रहा कापका। और कागुरागी कहता है इस बात पे क्या तुम चाहते थे कि वो भी पास हो। और इजुमी कहता है नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। और तभी वहाँ पे किकोरू आते है और किकोरू ने स्टॉप कोड किया है और इसलिए उन लोगों ने इसे चुना है कि तुम यहाँ पे सभी लोगों के लिए सपोर्ट लोगी टेज पे। फिर हमें आगे दिखाई जाए फुराहाशी और इचिकावा दोनों ने दोस्ती कर ली होती है। और फुरुहाशी कहता है इचिकावा से वो कब का बुड्ढा कहाँ है, पास नहीं हुआ क्या। और तभी वहाँ पे कैप्टन मीना आती है और वहाँ के सभी लोग कैप्टन मीना की इज्जत कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और कोनोमी कहते हैं इंटर सेरेमनी अब शुरू होगी और पूरी क्लास की तरफ से किकोरू बोलेगी और शपथ लेगी। और किकोरू टेज पे जाती है और मीना उसे कहती है इस पर से तुम 27 लोगों डिफेंस फोर्स के ऑफिसर हो। और किकोरू वहाँ पे शपथ लेती है कि इन 27 लोगों की तरफ से मैं कसम खाती हूँ कि हम लड़ते हुए अपनी जान भी दे देंगे। और मीना कहती है एग्जाम के दौरान हुए हादसे में तुमने काफी मदद की, तुम्हारी बदौलत किसी की जान नहीं गई और इसकी वजह से मैं तुम्हें फिर से शुक्रिया अदा कह रही हूँ। और ये बात सुन के किकोरू अपने आप से कह रही होती है वो मैं ही नहीं थी जिसने उसे हराया, आपका इन शब्दों के हकदार तुम हो, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो। तुमने बिना पूछे मेरी जान नहीं बचाई बल्कि एक छोटी बच्ची की तरह मेरी चिंता भी जाहिर करी। और ये सब कुछ शर्मनाक है और मैं तुमसे उस काइजू फॉर्म के बारे में जवाब भी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे ही बिना कुछ बताए तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। और तभी गाइस वहाँ पे इंटर सेरेमनी में कापका भी आता है जो सबसे माफी मांग रहा होता है। और कापका को यहाँ पे देख के इचिकावा और किकोरू खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कापका फेल हो चुका होता है और वहाँ पे डिफेंस फोर्स के लोग कापका के बारे में फैसला ले रहे होते हैं। और कोनोमी कापका के बारे में कहती है फिटनेस एग्जाम में उसका कम नंबर है और एबिलिटी टेस्ट में उसे 0 मिला है। और गाइस एक बात बताऊं आपको। और ये सब कुछ सुन के मीना उदास होती है और वो कहती है मुझे नहीं, लेकिन तभी होशिनो उन सभी से कहता है तो ठीक है मैं फिर उसे लूंगा, भले ही उसका नंबर एवरेज से भी कम है, उसमें एक ऑफिसर बनने की काबिलियत नहीं है, लेकिन आखिरी एग्जाम की असली लड़ाई में उसने दुश्मन की कमजोरी पता की और अपने किल पॉइंट की परवाह ना करते हुए दूसरों को सपोर्ट दिया। बहुत से लोग ये काम नहीं कर पाते। और उस बंदे की एक खास बात जो मुझे अच्छी लगी, वो बंदा बहुत फनी है। और कोनोमी यह बात सुन के उससे कहती है कि आपको इस बात की ही परवाह है। और होशिनो कहते हैं मैं श्योर तो नहीं हूँ कि हम उसे कभी फुल ऑफिसर के लिए प्रमोट करेंगे, पर मैं अपनी टीम में एक कैडेट के तौर पर लूंगा और ट्रेनिंग दूंगा। और मीना उन सभी से कहती है कि कापका एक कैडेट के रूप में ज्वाइन होगा और इसलिए मैंने उसे इंटर सेरेमनी तक बाहर रुकने को कहा। और ये बात सुन के किकोरू कहते सुन के अच्छा लगा। और इजुमी कहता मैं सही था, वो पास हो गया। और इस बात पे फुरुहाशी कहता है एक कैडेट के तौर पर, और ये तो हैरानी की बात है। और तभी होशिनो उन सभी से कहता है और अब कैप्टन आशिरो आपका हौसला बढ़ाएगी। और मीना उन सभी से कहती है मुझे खुशी है कि आप सब ने एक डिफेंस ऑफिसर बनना चुना और इतनी तबलीग झेल के एग्जाम पास किया, और इस बात के लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा कहती हूँ। और अब हमने ये अजीब हादसा भी देख लिया जहाँ पे मरे हुए काइजू फिर से जिंदा हो गए थे। और ऐसे मिशन हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम जैसे अपने पहले मिशन में ही मर सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा बचोगे, लेकिन फिर भी नहीं बल्कि इसलिए। और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी मुझ पे सौंप दो और मैं सबसे आगे खड़ी होकर मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं तुम लोगों की ढाल और शील्ड बनूंगी। और गाइस मीना की ये पीच सुन के कापका जोश में आ जाता है, बोल पड़ता है मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा मीना। और ये बात सुन के इचिकावा किकोरू सबके होश उड़ जाते हैं और वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि ये कैप्टन आशिरो को पहले नाम से बुला रहा है। और थोड़ी देर बाद कापका को रियलाइज होता है कि मैं ये क्या बोल गया। और गैस मीना ही कापका को पहले नाम से बुलाने वाली होती, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती और कहती है बुनू कापका तुमने एक सुपर ऑफिसर की बात काटी और बदतमीजी की है और तुम्हारी सजा है, तुम्हें अभी 100 पुशेस लगाने होंगे। और कापका कहता है वो बात मैं जोर से नहीं कहना चाहता था। और गाइस ये सब कुछ देख के होशिनो भी हंसने लगता और कहता है कि ये तो शुरू भी हो गए। और वो मीना से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो मीना को देखता है और कहता है कि मैंने अभी कैप्टन मीना को
मुस्कुराते हुए देखा और कापका अपने 100 पुशअप करने लगता है। और गैस यहाँ पे हमें होशिनो के असली इरादे पता चलते हैं कापका के बारे में, और वो हमें बताता है जब वो काइजू दोबारा से जिंदा हो गए थे तभी हमें एक नए काइजू का पावर लेवल दिखा था। तब मुझे लगा कि ये कोई सिस्टम की खराबी होगी, लेकिन उसी वक्त एक इंसान के विटालिस आना बंद हो गए थे और वो बंदा था कापका। उसमें कुछ तो अजीब है और उसका सूट एबिलिटी भी 0 था। मैं उसके करीब रह के ये पता लगाऊंगा कि वो कुछ अजीब क्या है। और कापका ने अपने 100 पुशअप कंप्लीट कर दिए होते हैं और तभी वहाँ पे किकुरु आती है जो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी, मेरे साथ चलो। और कापका कहते क्या तुम यहाँ पे बात नहीं कर सकती? और किकुरु कहते नहीं, मैं तुमसे वो अकेले में बात करना चाहती हूँ। और तभी फुरुहाशी उससे कहता है कि क्या तुम उसे अकेले ले जाके प्रपोज करने वाली हो? और गैस इचिकावा पूरी बात को समझ चुका होता है कि किकुरु किस बात के लिए अकेले बात करना चाहती है और ये बात वो कापका को समझाने जाता है। लेकिन तभी किकुरु उसके मुंह में एक लात मार देती है और कहती है तुम बस मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है। और गैस किकुरु की ये लात खाने के बाद कापका बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में कैफे शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे कापका, किकुरु, इचिकावा बातें कर रहे होते हैं। और किकुरु कहते क्या तुमने काइजू खाया और काइजू बन गए? मुझे यकीन नहीं होता, तुम तो एक बड़े भुक्खड़ हो। और कापका कहता है मैंने उसको जानबूझकर नहीं खाया। और ये बकवास सुन के इचिकावा उन दोनों से कहता है तुम दोनों कितना जोर से बोल रहे हो। और कापका कहता है शायद हमें इसके बारे में डिफेंस फोर्स को बता सकते हैं, शायद उनके पास मुझे ठीक करने का तरीका हो। और किकुरु कहते क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। भले ही वो तुम्हें अभी ना मारे, लेकिन रोज तुम पर हजारों टेस्ट और एक्सपीरियंस किए जाएंगे और तुम कभी डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और जब कोई काइजू इतना ताकतवर हो कि उसे नंबर दे दिए जाए तो मैंने सुना है कि उसको हराने के बाद उसके बॉडी पार्ट से स्पेशल वेपन बनाए जाते हैं, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और ये बात सुनकर कापका किकुरु से भीख मांगने लगता और कहता है किकुरु इस बात को प्लीज एक राज रखना, प्लीज इस बुड्ढे की जान बचा लो। और किकुरु से लात मारती हो, कहते तुम बहुत पास हो, दूर हटो। और किकुरु कहते तुमने मेरी जान बचाई थी तो ये बात मैं अभी के लिए किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम एक ऐसे काइजू हो जिससे इंसानियत को खतरा है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। और कापका भी इस बात पे हाँ कहता और कहता है ऐसा हुआ तो तुम ही मुझे मार डालना। फिर हमें नेक्स्ट में सभी की टारगेट ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे इचिकावा अपनी टारगेट ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इचिकावा ने ट्रेनिंग पूरी की होती है 2 मिनट 32 सेकंड और उसका आपका कॉम्बैट पावर होता है 18। और होशिनो इचिकावा को देख के कहता है मैं हैरान हूँ, इसने इतने कम वक्त में इतना अच्छा कर दिया। फिर हमें फुरुहासे की टारगेट ट्रेनिंग दिखाई जाती है और उसने ये ट्रेनिंग पूरी की होती है 2 मिनट 15 सेकंड में और उसका कॉम्बैट पावर होता है 20। और फुरुहासे इचिकावा से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे आगे हूँ। फिर हमें किकुरु का दिखाया जाता है, उसने ये टारगेट ट्रेनिंग पूरी की होती है 1 मिनट 16 सेकंड में और उसका पावर लेवल होता है 55। और किकुरु इचिकावा फुरुहासे से दोनों से कहती है कि तुम दोनों के पावर लेवल मिलाओ फिर भी मुझसे आगे नहीं जा पाओगे। और ये बात सुन के वो दोनों चिढ़ जाते हैं। और किकुरु को देख के इजुमु कहता है कि मैं खुद को कितना ही ट्रेन क्यों ना करूँ, वो हमेशा मुझे चौका देती है और मुझसे आगे रहती है। और ये बात सुन के कागुरागी कहता है कि मेरी कॉम्बैट पावर तुम्हारे जितनी ही है। और ये बात सुन के इजुमु उसका कॉम्बैट पावर लेवल देखता है और उसका कॉम्बैट पावर होता है 55। और इजुमु कुरुहाशी से कहता है कि मैंने अभी अपनी टारगेट ट्रेनिंग की नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कॉम्बैट पावर में आगे जाऊंगा। और गैस वो पांचे एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं कि कौन सबसे अच्छा करता है। फिर गैस हमारी कापका की बारी आती है और कापका ने यह ट्रेनिंग खत्म की होती है 6 मिनट 39 सेकंड और उसका कॉम्बैट पावर 1। और ये बात सुनकर कापका खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैंने कर दिया। और कापका किकुरु को देखता है और किकुरु की फटने लगती है। और कापका कहते क्या तुमने देखा किकुरु, मैंने 0 को 1 में बदल ही दिया, देखा मैं कितना कमाल का हूँ। और किकुरु कहती है तुम इतने खुश किस लिए हो जबकि तुम 1 पर हो और मैं 55 पर। और तभी होशिनो कापका से कहता है ऐसे तो तुम कभी ऑफिसर नहीं बन पाओगे, 3 महीने बाद तुम्हें निकाला दिया जाएगा और तुम सभी को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने, उसके बाद फिर तुम सब जा सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट में बार्थ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कापका की बैंड बजी पड़ी होती है और फुरुहासे और इचिकावा दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें और मसल ग्रह करने की जरूरत है इचिकावा। और इचिकावा तो नहीं, तुम में और मेरे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और इन दोनों की बातें कापका सुन रहा होता है और कहता है इतनी छोटी चीज पे झगड़ा बंद करो बच्चों और एक मेहनती इंसान के मसल देखो। और फुरुहासे कहते तुम्हारे मसल तो कमाल के हैं। मगर गैस कापका अपना पेट अंदर कर रहा होता है लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाता और पेट बाहर आ जाता है। और फुरुहासे ये देख के हंसने लगता है और कहता है इस मटके के साथ तुम डिफेंस फोर्स में नहीं रह सकते। और कापका कहते जब तुम 30 के हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और तभी वहाँ पे कागुरागी आता है, मसल कमाल की होती है जिसके सिक्स पैक और ये सब कुछ देख के उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से बाथ हाउस में चले जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाई जाता है फुरुहासे उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। और इजुमकी के पहले तुम अपनी कहानी बताओ। और फुरुहासे कहता है मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मिडिल स्कूल में आसुरो ने मेरी जान बचाई थी और तब मैंने सोच लिया कि मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा, उनको जैसा बनूंगा। और ये बात सो के वहाँ के सभी लोग यही कहते हैं कि हम सभी भी कैप्टन आसुरो की तरफ ऑफिसर बनना चाहते हैं। और फुरुहासे कापका से कहता है कि तुमने क्यों ज्वाइन किया। और कापका कहता है मेरी
मेरी कहानी तुम सबसे थोड़ी अलग है। फिर हम सभी का थोड़ी देर बाद रिएक्शन सुनाई देता है क्या, और ये बात सुन के फुरुहाशी कहता है कैप्टन नासिरो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुम दोनों ने वादा किया था कि तुम दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करोगे, बिल्कुल एक बचपन के वादे की तरह। और कापका वहाँ से पतली गली से जाने लगता और कहता है शायद मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, लेकिन तभी वो तीनों कापका को जाने से रोक देते और कहते हैं चलो बाकी की भी कहानी सुनाओ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है सभी लोगों की बैंड बज चुकी होती है क्योंकि वो कई घंटों तक बाथ हाउस में थे। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है सभी डिफेंस फोर्स के लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के वक्त थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग में हालत खराब होती है कापका की, लेकिन कापका का साथ देने के लिए उसका फ्रेंड इचिकावा साथ होता है जो उसे हार मानने नहीं देता। फिर हमें नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो चुके होते हैं, लेकिन कापका अपना सोया नहीं होता, वो अभी भी अपनी कड़ी मेहनत कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे ओशिनो आता है जो कहता है तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो, पर सोना भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और कापका ओशिनो से कहता है मैं यहाँ से निकलना नहीं जानना चाहता। और ओशिनो कापका से कहता है क्या तुम ये सभी कैप्टन नासिरो के लिए कर रहे हो। और ये बात सुनकर कापका खड़ा हो जाता और कहता है आपको ये कैसे पता चला। और ओशिनो कहते तुमने नहाते हुए सबको बताया था, और तुम एक बात बताओ यहाँ पे हर जगह पे तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। और कापका कहते मैंने वादा किया था कि मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। और ओशिनो कहते क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है कि तुम मेरी वाइस प्रेसिडेंट की जगह छीनना चाहते हो। और कापका कहता नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन आगे वो अपनी बात बदल देता और कहता है नहीं मेरा यही मतलब था और ऐसा करने के लिए मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। और ये बात सुन के ओशिनो गुस्से में आ जाता है और वो जोर से टेबल पे हाथ पटक देता है, लेकिन वहाँ पे की महकता है और कहता है ठीक है तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, लाइट बंद करके दरवाजा बंद कर देना और मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। और हाँ एक और बात, तुम्हें बाकी ऑफिसर से इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए, इस काम में उनमें से किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तभी गाइस वहाँ पे काइजू अलार्म बजता है और तभी ओशिनो कहते तुम्हारा पहला मिशन आ गया कापका। तो गाइस यहाँ पे आता है ये एपिसोड खत्म। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाले एपिसोड में और मजा आने वाला है। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।